जय हिंद, जय भारत। आवाज नहीं है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मैं अपने आदरणीय गुरुजी श्री सहनवाज चौधरी भारती जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे यहाँ जिम्मेवारी दी मैं चीफ गेस्ट के रूप में जाऊँ। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पंजाब और हरियाणा के प्रभारी का, पंजाब हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष हमारे बीच है इनका, और इनकी पूरी टीम का, जिन्होंने यहाँ पे मुझे मान सम्मान दिया। और आप लोग जो दूर दूर से यहाँ पे आए हैं साथियों, आज मैं यहाँ चीफ गेस्ट के रूप में नहीं, गुरुजी का एक संदेश वाहक के रूप में आज आपके बीच आया हूँ। गुरुजी ने आपके लिए संदेश दिया है, जो संदेश मैं आप तक पहुँचाने के लिए आज आपके बीच आया हूँ। मुझे पता है कि आप लोग सभी कर्जे में हैं और कर्जे के कारण हमारे साथ जुड़े हैं, और आज आप अपने कर्जे को भूलकर अपने क्षेत्र की जिम्मेवारी लेने के लिए आगे आए हैं। तो मैं आपका इस हॉल में इस अभियान के साथ जुड़ने के लिए जो आप आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। साथियों, अभियान के बारे में विस्तार से सभी हमारे लीडर्स ने बता दिया है, और आज के जिम्मेवारियां हैं, और हम लोगों ने अपने अपने क्षेत्र की जिम्मेवारियां ली हैं, काम किया है, और आप भी ये जिम्मेवारियां लेने के लिए एक मर्यादा बनाने के लिए जिस क्षमता तक, जिस दूरी तक आप इस अभियान को ले जा सकते हैं, उस क्षेत्र की जिम्मेवारी लीजिए, काम करिए। आपको सिर्फ इतना करना है कि कर्ज मुक्त भारत अभियान के बारे में लोगों को बताना है। पहले जो लोग सवाल करते हैं कि कर्जा माफ कैसे होगा, तो उनको यही बताना है कि एक देश है, और अगर बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपया माफ हो सकता है, तो आम जनता का क्यों नहीं। और दूसरा, जब हम फॉर्म भरवाते हैं, निःशुल्क अभियान है, लोगों का ऑनलाइन फॉर्म भरवाइए, उनकी जानकारी हम भारत सरकार को देते हैं, क्योंकि अभियान के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। जब आपको पता हो तो वही संदेश आपने आगे देना है। तो हमारा अभियान शुरू प्रोसेस जो होता है वो ऑनलाइन फॉर्म भरने से शुरू होता है। आपने कोशिश करनी है कि सभी व्यक्ति का ऑनलाइन फॉर्म जो भरवाना है वो इंग्लिश में ही भरवाएं। आप अपनी मेल आईडी डालकर अपने पूरे गांव की, अपने पूरे क्षेत्र की जो जनता है उनके फॉर्म भरवा सकते हैं। वो जो जानकारी है वो हम हर महीने 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक जितने भी लोगों के आवेदन हमारे पास आते हैं, वो आवेदन हम अगले महीने 7 तारीख से 10 तारीख के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में जमा करवाते हैं। वहां से जब वो उनकी एप्लीकेशन आवेदन सरकार के पास पहुंच जाते हैं, तो उनका फाइल नंबर मिलता है, और वो फाइल नंबर आपको दूसरे महीने एक सर्टिफिकेट के रूप में, प्रमाण पत्र के रूप में दिया जाता है, जो ये साबित करता है कि हमने जो काम किया है, हमने जो आपकी जानकारी ली है, हमने जो आपका आवेदन लिया है, वो सरकार तक पहुंचा दिया है। कोई भी संस्था, कोई भी बैंक आपसे जब पूछे कि क्या प्रमाण है आपके पास कि आपने आवेदन किया सरकार के पास, तो वो प्रमाण पत्र एक सबूत है कि आपकी जानकारी भारत सरकार तक पहुंचा दी। और रही बात कर्जा माफी की, तो कर्जा माफ करना हमारा काम नहीं है, कर्जा माफ करना सरकार का काम है, और सरकार से सवाल करना हमारा काम। सरकार तक आपकी बात ही नहीं पहुंचाई है हमने देश के 543 सांसदों को पत्र के माध्यम से, उनके दिल्ली के आवास पर जाकर, उनके लोकल एरिया में जो उनके आवास है वहां पत्र के माध्यम से, और उनकी मेल आईडी पे आपके आवेदन की जानकारी पहुंचा दी है कि आज तक जो भी 10,50,000 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनकी जानकारी उनको पत्र के माध्यम से दी गई है कि आपके क्षेत्र की, देश की इतनी जनता है जो आज कर्जे से परेशान है, आप जनता की कर्जा माफी की बात रखिए। लेकिन साथियों, अफसोस 543 सांसदों में से सिर्फ एक सांसद ने पिछले सत्र में कर्जा माफी की बात उठाई। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा, और आज आप कर्जे में हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये बात आपको ठान लेनी है, ये सुनिश्चित करना है कि ये जो आप आज कर्जे में हैं, ये सोची समझी एक साजिश के तहत आपको फंसाया गया है। देश को आर्थिक रूप से गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है।
पहले अंग्रेजों ने देश को गुलाम बनाया हुआ था, और ये आज चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, राजनेता जो कुर्सी पर बैठे हैं उनको पता है कि देश की जनता को सिर्फ और सिर्फ आर्थिक रूप से गुलाम बनाएंगे, तभी ये लोग हमारे लिए काम करेंगे, हमारे डंडे झंडे उठाएंगे। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है इन राजनेताओं का, और अपने अपने क्षेत्र के, चाहे आपका विधायक है, सांसद है, उससे सवाल करना है कि अगर आपको मुहिम के बारे में पता नहीं है तो हम लोग सभी को हमने पत्र के माध्यम से बता दिया गया है कि देश में कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है, निःशुल्क अभियान है। आप आगे आइए और जनता का कर्जा माफ करिए। नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के बाद लोगों के व्यापार खराब हुए, लोगों की नौकरियां चली गई हैं। कई लोगों ने कोरोना के दौरान जिनकी डेथ हो गई है, ऐसे लोगों की मदद सरकार करे, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि जिनको आपने अपनी समस्या हल करने के लिए सदन में भेजा था, विधायक के रूप में, सांसद के रूप में, वो आपकी बात करने के लिए तैयार नहीं। हम लोग गुरुजी की सारी टीम अपने संसाधन, अपना समय लगाकर आपके लिए काम कर रही है, पूरे देश की जनता के लिए काम कर रही है। और आज आप उस जिम्मेवारी को थोड़ा थोड़ा हल्का करने के लिए, अपने कंधे पर जिम्मेवारी लेने के लिए आज आप यहाँ आए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये अभियान जिस स्पीड से चल रहा था उससे भी ज्यादा स्पीड से अब आपकी बदौलत बढ़ने वाला है। आज ये संख्या 10,50,000 हुई है, उसमें भी आपका योगदान है, लेकिन वो योगदान जो है इनडायरेक्ट रूप से था। किसने काम किया उसको हमें पता नहीं था कौन काम कर रहा था। तो इसीलिए गुरुजी ने चाहा कि सभी लोग जो इतना शिद्दत से काम कर रहे हैं, और कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में कोई भी पर्सन नहीं छोड़ा है, सभी का कर्जा माफी के आवेदन करवा दिए हैं। तो ऐसे लोगों को पद देना जरूरी है, उन लोगों को आगे लाना जरूरी है। और ऐसे ही लोगों को गुरुजी ने कहा है कि आज अगर ये सरकार हमें इस रूप में काम करने नहीं देती है तो ऐसे ही लोगों को जनप्रतिनिधि बना के सदन में भेजने का काम भी गुरुजी करेंगे। तो क्या आप सदन में जाने के लिए तैयार हैं? अपनी जिम्मेवारी उठाने के लिए तैयार हैं? ये पद नहीं दिए जा रहे हैं, ये जिम्मेवारी है, और जिम्मेवारी उठाने के लिए अगर आप तैयार हैं तो हमारी संस्था का एक जो शपथ है वो शपथ मैं चाहूंगा एक बार आप भी ले लें, और उसके बाद जो प्रोसीजर है आप अपनी अपनी जिम्मेवारियां, अपना फॉर्म आपने भर लिया होगा, वो सबमिट कराइए। अपनी अपनी जिम्मेवारी लेकर अपने अपने क्षेत्र की जनता तक कर्ज मुक्त भारत अभियान की जानकारी पहुंचाइए। तो एक बार सभी खड़े हो जाएंगे और हमारे साथ भारतीयता की शपथ लेंगे। जो शपथ हम लोग जुड़कर जिस अभियान के साथ काम कर रहे हैं, जो हम चाहते हैं, जैसे सभी लीडर्स ने बताया है कि हम लोग किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते, तो इसके लिए एक शब्द है। तो जैसा जैसा मैं बोलता जाऊंगा सभी आप अपना अपना, जहां मैं अपना नाम लूंगा अपना नाम लीजिएगा और ये शब्द ग्रहण करेंगे। तो सभी दिल पे हाथ रख लेंगे और अपना अपना नाम लेंगे। मैं विनय शर्मा भारतीय ये शपथ लेता हूँ कि मैं किसी भी भारतीय के साथ जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करूंगा। मैं भारत के संविधान का सम्मान करूंगा और मैं अपनी इच्छा से अपने नाम के साथ भारतीय शब्द जोड़ने को तैयार हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।